भाई एडिसर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं इतिहास, और इतिहास में दोस्तों हम लोग देखेंगे भारत में यूरोपियन व्यापारियों का आगमन। भारत में किस प्रकार से यूरोपियन यात्री और व्यापारियों का आगमन हुआ, किस प्रेरणा से हुई दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे मार्को पोलो की। मार्को पोलो महोदय, मार्को पोलो एक इटली से भारत आने वाला यात्री था। इन्होंने 1292 ईस्वी से 1294 ईस्वी तक भारत रहे। और ये कहां से आए थे दोस्तों? इटली से आए थे। और इन्होंने अपनी पुस्तक में सर मार्को पोलो अपनी पुस्तक में दक्षिण भारत की दशा का बहुत ही रोचक वर्णन किया, स्वाभाविक वर्णन किया। और इसी पुस्तक से प्रेरित होकर, इसी यात्रा वृत्तांत से प्रेरित होकर बहुत से यात्रियों को भारत आगमन की प्रेरणा मिली। और इनको जो है मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों। मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार किसको कहा जाता है दोस्तों? मार्को पोलो को। ठीक है दोस्तों, अब इसी से प्रेरित होकर इसके बाद जो है क्रिस्टोफर कोलंबस महोदय भी भारत के आगमन के लिए निकल चले। यह स्पेन के समुद्री यात्री थे। क्रिस्टोफर कोलंबस दोस्तों कहां के समुद्री यात्री थे? स्पेन के। और इटली के मूल निवासी थे क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है दोस्तों, अब इनके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। दो लाइन पॉइंट वाइज दो लाइन चर्चा करके हम आ जाएंगे पुर्तगालियों तक। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन का समुद्री यात्री था, इटली का मूल निवासी था। यह इंडिया के समुद्री मार्ग, भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले थे, लेकिन दिशा का सही ज्ञान न होने के कारण वेस्ट इंडीज के रास्ते होते हुए 1492 ईस्वी में दोस्तों 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ए स्पेन का समुद्री यात्री थे, स्पेन के समुद्री यात्री थे और इटली के मूल निवासी थे। और इन्होंने भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए निकले थे, लेकिन दिशा का सही ज्ञान न होने के कारण वेस्ट इंडीज के रास्ते होते हुए कहां पहुंच जाते हैं दोस्तों? 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्रिस्टोफर कोलंबस महोदय अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी। कब दोस्तों? 1492 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों एक चीज देखिएगा कि ये भारत के लिए निकले थे, लेकिन वहां पे दिशा का सही ज्ञान न होने के कारण जो है अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो वहां पे अमेरिका के आदिवासियों को इन्होंने देखा तो उनको रेड इंडियन की संज्ञा दी दोस्तों। तो अमेरिका के आदिवासियों को दोस्तों रेड इंडियन की संज्ञा दी दोस्तों। रेड इंडियन की संज्ञा किसने दोस्तों? क्रिस्टोफर कोलंबस। उसके बाद दोस्तों वास्को डिगामा महोदय है। कौन? वास्को डिगामा पुर्तगालियों की अब धीरे धीरे चर्चा करेंगे दोस्तों।
वास्को डी गामा पुर्तगाली समुद्री यात्री थे। कहां से थे दोस्तों? पुर्तगाल से। पुर्तगाली समुद्री यात्री थे। इन्होंने 1498 ईस्वी में केरल की कालीकट बंदरगाह पहुंचे थे दोस्तों। 1498 ईस्वी में केरल की कालीकट बंदरगाह। थोड़ा सा दोस्तों चर्चा करते हैं कि ये दक्षिण जो है यह है अफ्रीका के एक द्वीप कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप, कैप ऑफ गुड होप होते हुए, जिसको हम आशा अंतरिक्ष भी कहते हैं, आशा अंतरिक्ष। दोस्तों आशा अंतरिक्ष अफ्रीका के एक द्वीप आशा अंतरिक्ष से होते हुए 1498 ईस्वी में दोस्तों 1498 ईस्वी में भारत के केरल की कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने में सफल हुए। दोस्तों कैप ऑफ गुड होप और आशा अंतरिक्ष की बात करें तो सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज के लिए बार्टोलोग्यू महोदय निकले थे। कौन दिखाई दे रहा है दोस्तों? बार्टोलोग्यू महोदय निकले थे। लेकिन ये आशा अंतरिक्ष से ही जो है कैप ऑफ गुड होप से ही वापस चले गए, और अर्थात हम कह सकते हैं कि कैप ऑफ गुड होप या आशा अंतरिक्ष की खोज किसने की? तो बार्टोलोग्यू। ये पेशेंस नहीं रख पाए, वहीं से वापस चले गए। लेकिन इनके यात्रा वृतांत को पढ़ने के बाद वास्को डी गामा को यह आभास हुआ कि हम कैप ऑफ गुड होप पहुंच गए, जिसकी चर्चा बार्टोलोग्यू महोदय ने पहले से ही कर चुके हैं, और इसके बाद ही जब ही होगा तो भारत होगा। और इसी रास्ते से होते हुए दोस्तों अंततः 17 मई 1498 ईस्वी को जो है वास्को डी गामा केरल के कालीकट बंदरगाह पहुंचने में सफल हुए। और वास्को डी गामा दोस्तों जब केरल के कालीकट पहुंचे तो वहां के राजा जमोरिन के द्वारा, वहां के राजा केरल के कालीकट, केरल के कालीकट पहुंचे जब दोस्तों, तो वहां ठीक है दोस्तों केरल, ठीक है ना, केरल के कालीकट जब पहुंचे तो वहां पे राजा जमोरिन के द्वारा, राजा जमोरिन के द्वारा इनका स्वागत किया गया दोस्तों, इनका स्वागत किया गया था। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वास्को डी गामा अपने व्यापार में 60 गुना, इनको व्यापार में जिस चीज का व्यापार करने आए थे उस व्यापार में इनको 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ, 60 गुना लाभ प्राप्त हुआ। और दोस्तों ये वापस जाते हैं और दोबारा 1502 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1498 में पहले, उसके बाद दोबारा 1502 ईस्वी में दोस्तों ये दोबारा आ जाते हैं। और 1508 ईस्वी में दोस्तों केरल में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है दोस्तों, ठीक है। ठीक दोस्तों, तो ये थे वास्को डी गामा। अब यहीं से धीरे धीरे पुर्तगाली यात्रियों का आगमन शुरू हो गया। इसी बीच एक थे पुर्तगाली अधिकारी दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा महोदय 1500 ईस्वी से 1516 ईस्वी तक भारत में रहे, 1500 से 1516 ईस्वी तक। इन्होंने एक पुर्तगाली अधिकारी थे दोस्तों। एक कृष्ण देवराय के समय में, कृष्ण देवराय के समय में विजयनगर की यात्रा की थी दोस्तों। किसकी? विजयनगर की यात्रा की थी। और दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक में, अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर तथा अन्य राज्यों की स्थिति का वर्णन किया था। इन्होंने सर दुआर्ते बारबोसा ने अपनी पुस्तक में विजयनगर
और अन्य राज्यों की स्थिति का वर्णन किया था दोस्तों। इसी बीच दोस्तों लुडोविको डी बार्थोमा एक और जो है पुर्तगाली यात्री आए, लुडोविको बार्थोमा, लुडोविको डी बार्थोमा, ठीक है दोस्तों, लुडोविको डी बार्थोमा। ये दोस्तों 1502 ईस्वी से 1508 ईस्वी तक भारत में रहे। 1502 ईस्वी से 1508 ईस्वी तक भारत में रहे। दोस्तों इन्होंने अपनी पुस्तक में जो है लुडोविको डी बार्थोमा ने अपनी पुस्तक यात्रा वृत्तांत में दोस्तों गोवा और कालीकट के पश्चिमी तट के साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत रोचक वर्णन किया था दोस्तों। जो लुडोविको डी बार्थोमा पुर्तगाली यात्री थे दोस्तों, इन्होंने अपनी पुस्तक में गोवा व कालीकट पश्चिमी तटों के साथ साथ विजयनगर के अत्यंत रोचक वर्णन किया था अपनी पुस्तक में दोस्तों। उसी बीच पुर्तगाली गवर्नर आए शुरू हो गए दोस्तों। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर थे डी अल्मीडिया या द अल्मोड़ा, ठीक है दोस्तों। तो द अल्मोड़ा जो है 1505 से 1509 ईस्वी तक भारत में गवर्नर के रूप में रहे। 1505 से 1509 ईस्वी तक जो है भारत में गवर्नर के पद पे रहे दोस्तों। तो पहला पुर्तगाली गवर्नर की बात करें तो द अल्मीडिया या द अल्मोड़ा थे दोस्तों। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी दोस्तों, नीले पानी की नीति। इन्होंने अपने समय में, अपने कार्यकाल में नीले पानी की नीति को अपनाया, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया। और इस नीति का दोस्तों उद्देश्य क्या था? इन्होंने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। और दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य क्या था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी का उद्देश्य था कि भारत में पुर्तगाली नौसेना को मजबूत बनाना दोस्तों। भारत में पुर्तगाली नौसेना को मजबूत बनाना। उसके बाद दोस्तों 1509 ईस्वी में आए अल्बुकर्क इज द सेकेंड पोर्तुगीज गवर्नर ऑफ इंडिया। अल्बुकर्क दूसरे पुर्तगाली गवर्नर थे अल्मीडिया के बाद दोस्तों। ये 1509 ईस्वी से 1514 ईस्वी तक भारत में गवर्नर के पद पे रहे, मतलब पुर्तगाली गवर्नर के रूप में नियुक्त हुए थे 1514 ईस्वी तक दोस्तों। इनको दोस्तों अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने अपने समय में 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को 1510 ईस्वी में दोस्तों बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके गोवा पर अधिकार कर लिया। और दोस्तों गोवा पुर्तगालियों का मुख्य केंद्र माना जाता है। और जो है यूसुफ आदिल शाह को पराजित करके जो इन्होंने गोवा पर जो है अधिकार कर लिया। और यहां से माना जाता है कि अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक थे। और दोस्तों थोड़ा सा गोवा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। गोवा जो है 1961 में स्वतंत्र हुआ दोस्तों। गोवा 1961 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ और भारत का अंग बना 1962 में। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा दोस्तों। गोवा
1961 में स्वतंत्र हुआ। अब भारत स्वतंत्र हुआ, समझ सकते हैं, लेकिन गोवा स्वतंत्र हुआ 1961 में पुर्तगालियों से दोस्तों। और यहाँ पे बहुत ही रोचक बात बताने जा रहा हूं कि गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ और 1962 में भारत का दोस्तों क्या बना, अंग बना। और गोवा को राज्य का दर्जा मिला 1987 में। ठीक है दोस्तों, गोवा 1961 में स्वतंत्र हुआ और भारत का अंग बना। भारत का अंग बना 1962 में और इसको राज्य का दर्जा मिला दोस्तों कब, 1987 में। तो आप बता सकते हैं कि अंग बना 62 में और दर्जा मिला राज्य का 87 में। इसके पहले गोवा क्या था, इसके पहले दोस्तों गोवा केंद्र शासित प्रदेश था। इसके पहले दोनों के बीच की जो गैपिंग है दोस्तों, इसके बीच गोवा क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था। और इसी घटना से, इसी प्रमाण से दोस्तों एक बात निकल कर आती है कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले 1498 दोस्तों भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले 1961। इससे प्रमाण मिलता है दोस्तों कि पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले व्यापारी थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और पुर्तगालियों की बात करें तो पुर्तगालियों में अल्बुकर्क जो थे विधवा विवाह का समर्थन किया और सती प्रथा का इसने क्या किया, विरोध किया दोस्तों। ठीक है, तो ये अल्बुकर्क